रामपुर के जंगल में बुलबुल नाम की चिड़िया रहती थी। उसके पास एक कौवा आता है और उससे मीठी मीठी बातें करता है, तो वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर ऐसे ही वो कौवा उधर रोज आने लगा बुलबुल चिड़िया के पास, और फिर कौवा डेली आने लगा और ढेर सारी बातें करते साथ बैठकर, और साथ में कई बार खाना लेने भी जाते थे। और फिर एक दिन क्या हुआ, कौवा आया और दोनों पास के गांव में जाते हैं। उस घर के आंगन में लाल मिर्च सूख रही थी। जब कौवा की नज़र लाल मिर्च पर पड़ी तो वो चिड़िया से बोला, चिड़िया देखो देखो लाल मिर्च, और दोनों मिर्चों के पास आकर बैठ जाते हैं। फिर चिड़िया बोलती है, चलो कंपटीशन करते हैं, कौन ज़्यादा मिर्चें खा पाता है। ठीक है, लेकिन जो जीता वो दूसरे को खा जाएगा। कौवा कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है। चिड़िया भी तैयार हो जाती है। वो सोचती है कौवा मजाक कर रहा है। दोनों ने मिर्चें खाना शुरू किया। चिड़िया ईमानदारी से मिर्चें खा रही थी और कौवा बेईमानी करके खा रहा था। कुछ मिर्चें खा रहा था, कुछ चटाई के नीचे छुपा रहा था। ऐसा करते करते कौवा बेईमानी से जीत जाता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं जीत गया। कौवा की बातें सुनकर चिड़िया बहुत दुखी होती है। वो तो उसे अपना दोस्त समझ रही थी, लेकिन उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया। कौवा चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। फिर चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन खाने से पहले तुम अपनी चोंच धोकर आओ। पता नहीं इस चोंच से क्या क्या खा के आए हो, बहुत गंदी रहती है तुम्हारी चोंच। कौवा चिड़िया की बात मान जाता है और नदी के पास जाकर नदी से पानी मांगता है। तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम पहले मटका ले आओ, उसमें जितना चाहो उतना पानी ले जाना। कौवा उड़ता हुआ एक कुम्हार के पास गया। सुनो, मेरे लिए एक अच्छा सा मटका बनाओ। कुम्हार बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, तुम मिट्टी लेकर आओ। कौवा खेत पर चला गया और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तभी धरती बोली, सारी दुनिया जानती है तुम कितनी गंदगी खाते हो अपनी चोंच से, मैं तुम्हें मिट्टी नहीं खोदने दूंगी। अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो उसके लिए फावड़ा लेकर आओ। कौवा लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक फावड़ा बना कर दो। फिर लोहार बोला, तुम्हें फावड़ा चाहिए तो मुझे आग ला कर दो। कौवा पास के किसान के घर में गया। उसकी पत्नी खाना बना रही थी। कौवा उससे बोला, मुझे आग चाहिए। किसान की पत्नी ने एक चूल्हे से जलती हुई लकड़ी कौवे की चोंच पर रख दी और कुछ ही देर में वो आग है उसके पंखों में लग जाती है और कुछ ही देर में कौवा की राख बन जाती है, और इस तरह कौवे को अपनी धोखे की सजा मिल जाती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर के जंगल में एक जादुई आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ की खासियत ये थी कि जो भी उसे खा लेता था वह 16 साल का जवान और बहुत सुंदर हो जाता था। लेकिन वह पेड़ बहुत घमंडी था। उसके आसपास कोई उसकी मर्जी के नहीं जा सकता था। वह पेड़ केवल अमीर चिड़िया को ही आम दिया करता था, गरीब चिड़िया को पास भी नहीं आने देता था। उसी जंगल में एक गरीब बदसूरत चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम सोनी था। एक दिन वह उस पेड़ के पास आम लेने जाती है। पेड़ भैया, मुझे एक आम दे दो, मेरी काफ़ी दिनों से शादी नहीं हो रही है क्योंकि मैं बहुत गरीब और बदसूरत हूँ। हट यहाँ से गरीब चिड़िया, मैं तुम जैसी गरीब चिड़िया को आम नहीं देता, कहीं मैं भी तुम्हारी तरह बदसूरत ना हो जाऊँ। मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं उनका ये दुख और नहीं देख सकती। कृपया मुझे एक आम दे दो ना, मैं बहुत आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हें अपना आम नहीं दे सकता। मेरा एक रूल है, मैं सिर्फ अमीर चिड़िया को ही आम देता हूँ, गरीब चिड़िया को नहीं। तुम जाओ यहाँ से। पेड़ काफ़ी बेइज्जती करके उस चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। दोस्तों, इस वीडियो का आगे का भाग जल्दी आने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।